Ar-Rahman-ir-Rahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are well. Today we are going to start explanation of lesson number 4, kinds of animals. Okay children, let's start. First look the warm-up exercise. Atif's animal card are torn. Torn means फट जाना. आतिफ का एनिमल कार्ड जो है वो फट गया है. Can you help him join the pieces by drawing line between the two parts of a card? आतिफ है एक बच्चा जिसके पास एनिमल कार्ड्स हैं, तो वो उसके सारे फट गए हैं. टॉन्स मीन फट गए, सारे कार्ड्स फट गए हैं. अब हमें उनको यहाँ पे वो कार्ड्स बनाए हुए हैं हाफ मतलब जैसे हाफ पिक्चर इधर है तो हाफ इधर है, तो हमें लाइन ड्रॉ करके उनको ज्वाइन करना है, बताना है कि कौन सा पीस किससे मैच हो रहा है. ठीक है ना, हमें मैच करना है और लाइन से ज्वाइन करना है. अब आप ये देखिए, फर्स्ट ये बर्ड है, ये पिजन है, तो ये देखिए इसका ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है. तो आप यहाँ से ये लाइन ऐसे ड्रॉ करके ये पिजन को मिला दिया आपने. फिर है बटरफ्लाई. अब बटरफ्लाई का एक पीस यहाँ है और एक यहाँ है, तो आपने बटरफ्लाई को कैसे करना है, आपने बटरफ्लाई को यहाँ से ये देखिए यहाँ से लाना है इसी लाइन के साथ और ऐसे कर देना है. ठीक है. अच्छा, ये है मंकी, तो ये देखिए इसका यहाँ से ऐसे जॉइंट होगा. ये है लायन, टाइगर, ये यहाँ से ये ऐसे जॉइंट होगा. ठीक है. अब हम आते हैं यहाँ पे नीचे. ये देखिए इसकी हाफ अपर बॉडी पार्ट यहाँ है और लोअर पार्ट यहाँ है, तो ये हमने लाइन ड्रॉ करके इसको जॉइंट कर दिया. अब देखा आपने, ये हमने कितने मज़े से ज्वाइन किया. आई होप कि आप सब बच्चों को ये काम करने में बहुत मज़ा आएगा. ठीक है ना. चलें अब हम इसकी रीडिंग करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. काइंड्स ऑफ एनिमल्स, काइंड्स होती हैं किस्में, यानी कि एनिमल्स की कितनी तरीके की किस्में होती हैं, हम उनके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे. चलें अब हम नीचे आते हैं. ये है टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी कितने तरीके के एनिमल दुनिया में पाए जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे. अब दुनिया में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, जैसे बिग एनिमल्स हैं तो वो बहुत सारे हैं, बट यहाँ बुक में हम थोड़े से मैंने डिस्क्राइब करूँगी, मैं आपको थोड़े से बने हुए हैं पिक्चर्स जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. चलें अब हम देखते हैं. सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ते हैं. देयर आर मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. They live in different places, eat different food and move differently. That is why they are of different shapes and sizes. दुनिया में बहुत तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं. वो मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, मुख्तलिफ तरीके के चीज़ें खाते हैं, खाने खाते हैं और मूव करते हैं डिफरेंट तरीके से. ठीक है. इसीलिए हम उनके शेप्स भी अलग होते हैं और साइजेस भी अलग होते हैं. ठीक है. तो अब हम इसमें देखें, इसको रीड करते हैं. नीचे सबसे पहले कौन से एनिमल्स बताए हैं. सम एनिमल्स आर बिग. पहले हम पढ़ेंगे बिग एनिमल्स. ठीक है. तो ये देखिए, नंबर 1 लायन, जिराफ, हॉर्स, एलिफेंट. कितने एनिमल्स हमने यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ हुई हुई हैं जो हमने देखी. 4. लायन, जिराफ, हॉर्स एंड एलिफेंट, ये बिग एनिमल्स होते हैं. आपने सबने इन एनिमल्स को कभी ना कभी देखा होगा, जू में देखा होगा. सामने से देखने में तो ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़ा आता है, तो आपने जू में देखे होंगे ये एनिमल्स. और जो बच्चे जू में नहीं देखे हैं या कहीं उन्होंने ऐसे नहीं देखे हैं, वो टीवी में देखते हैं. मुख्तलिफ चैनल्स आते हैं जिसमें ये एनिमल्स दिखाए जाते हैं. ठीक है. चलें अब हम दूसरे पेज पे आते हैं. टर्न द पेज. चलें, ये पेज नंबर 20. अब हम पहले ये रीड करें. सबसे पहले हम ये ऊपर देखें जो वेल बनी हुई है, इसके बारे में क्या लिखा है. द ब्लू वेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ. ये कह रहे हैं ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा एनिमल होता है इस दुनिया में।
A normal size whale could be as long as the length of 3 school buses put together. यानी कि ये वेल इतनी बड़ी होती है, जो नॉर्मल साइज बता रहे हैं, ये इससे बड़ी भी हो सकती है, बट एक नॉर्मल साइज इसका होता है कि जब हम 3 स्कूल बसेस होती है ना, आपने देखा स्कूल में जो बसेस होती हैं, वैन्स की बात नहीं कर रही मैं, छोटी छोटी जो बसेस होती हैं, बड़ी बड़ी बसेस होती हैं, उन 3 बसेस को अगर आप साथ मिला के खड़ा कर देंगे तो उसका जो साइज बनता है वो एक इस वेल का नॉर्मल साइज होता है। नॉर्मल मतलब कि सबसे छोटा, इससे छोटी वो होती ही नहीं है, नॉर्मल साइज, और इससे बड़ी भी हो सकती है। तो आप इमेजिन करिए कि वेल कितनी बड़ी होती है। हमने बेशक उसको टीवी में, पिक्चर्स में देखा है वेल को, बट हमें इतना नहीं आइडिया था कि इतनी बड़ी, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लू वेल है ये दुनिया में सबसे बड़ी जो है एनिमल होती है। देखिए, अब कुछ बातें जो हमें वैसे पता नहीं होती हैं, जब हम बुक्स रीड करते हैं तो हमारी कितनी नॉलेज में इजाफा होता है। चले अब हम नीचे देखते हैं, वहाँ हमने प्रीवियस पेज पे पढ़ा था बिग एनिमल्स, अब यहाँ है स्मॉल एनिमल्स। सम एनिमल्स आर स्मॉल, कुछ एनिमल्स स्मॉल होते हैं, जैसे कैट, डॉग, रैबिट, रैट, और भी होते हैं लेकिन इसमें 4 बने हुए हैं। अब आपको सबको पता है कैट कितनी छोटी होती है, डॉग भी छोटा होता है, रैबिट भी, और रैट तो उन सब में बहुत ही छोटा होता है। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अमूमन सब लोगों ने देखे होते हैं, जो हमारे पेट भी होते हैं। रैट पेट एनिमल नहीं है, बाकी ये तीनों पेट है, कैट, डॉग, रैबिट, ठीक है। तो सबने देखे हुए होंगे कि वो कितने स्मॉल होते हैं। चले अब नेक्स्ट में देखें, सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल। अच्छा, ये छोटे एनिमल्स हैं और ये कुछ ज़्यादा ही छोटे, यानी कि वेरी स्मॉल, इनसे भी ज़्यादा छोटे एनिमल्स होते हैं। एंट, लाउस, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। ये देखिए मच्छर, ये सॉरी एंट, चूटी या चूटा, ये सबने देखा हुआ होगा। मॉस्किटो तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, आप इधर उधर उड़ते हुए मच्छर देखते हैं ना। मक्खियाँ भी बहुत आपको नज़र आती होंगी। तो देखा है आपने कभी उनके साइज़ पे गौर किया है? कभी देखा है कि उनका साइज़ कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो अब हमने कितने तरीके के एनिमल्स अभी तक रीड करे हैं? 3 टाइप्स के। एक बिग है, फिर स्मॉल है, और उसके बाद वेरी स्मॉल, ठीक है ना। चले अब हम नीचे आते हैं। Some animals have 4 legs and 1 tail. Sorry, some animals have 4 legs and a tail. Tail तो होती ही एक है। Most of these animals can run fast. Some animals like the kangaroos hop. अच्छा, अब इसमें 4 वो एनिमल्स बने हैं जिनके 4 लेग्स होते हैं और एक टेल होती है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो बहुत फास्ट भागते हैं। सम एनिमल्स लाइक, यानी कि जैसे कैंगरू। अच्छा, कैंगरू क्या करता है? हॉप करता है, वो कूदता है, हॉप करता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन से एनिमल्स हैं। हॉर्स बहुत ही तेज़ चलता है, वेरी फास्ट। डॉग भी बहुत फास्ट रनिंग करता है। कैंगरू हॉप करता है, और टाइगर तो बहुत ही फास्ट भागता है। आप सबको पता है ना ये बात। चले अब हम देखें नीचे क्या बता रहे हैं। Insects have 6 legs. Many insects also have 4 wings to fly with. A butterfly is an insect. It has 4 wings. अच्छा, इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, ठीक है। इनके कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। और ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 4 विंग्स होते हैं, जिनकी मदद से वो उड़ते हैं। ये देखिए, ये है ना, जिनकी मदद से वो उड़ते हैं। अ बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट। बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट ही है, और उसके 4 विंग्स होते हैं, 4 पर होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा है उड़ने वाला। मॉस्किटो, कॉकरोच, ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, चारों बने हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये देखिए इसके लेग्स 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें बताया ना इन्होंने, इसके 4 हैं, इस तरह से हैं, किसी के 6 किसी के 4। ओके, चलें अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट पेज पे। ओके, इस पेज पे देखें। सेंटिपीड्स एंड कैटरपिलर्स हैव मैनी टाइनी लेग्स।
दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड। अच्छा ये देखिए 2 के यहाँ पे बने हुए हैं, ये इनके बहुत छोटे 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 बारीक 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 के देखिए लेग्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं ग्राउंड में। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, ये रेंगने वाले कीड़े होते हैं, ठीक है ना। इनके बारीक बारीक बहुत सारे लेग्स होते हैं और ये ग्राउंड में क्रॉल करते हैं यानी रेंगते हैं। उसके बाद देखिए स्नेक्स आ जाएंगे। स्नेक्स एंड वर्म्स हैव नो लेग एट ऑल, दे हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी, दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड। अब ये जो स्नेक है और वर्म्स होते हैं, ये कीड़े इस तरह के जो होते हैं, बुकवर्म भी होते हैं और ये स्नेक भी हैं, इनके तो कोई लेग्स ही नहीं होते, इनके कोई लेग नहीं होते, ये अपनी बॉडी से रेंगते हैं ग्राउंड में। और इनकी जो बॉडी होती है वो एक बड़ी सी ट्यूब की तरह होती है, ये आप देखिए ना, ये देखिए ये ट्यूब भी तो लग रहा है, तो ये बिल्कुल ट्यूब की तरह होती है और ये ग्राउंड में रेंगती है। अब आपने देखा अभी तक जो हमने पढ़ा है, कितने तरीके के, कितने टाइप्स के दुनिया में एनिमल्स हैं जो हमें वाकई हम पढ़ते हैं तो हमें कितना खुशी भी होती है पढ़ के कि अल्लाह मियाँ ने हमारी दुनिया कितनी अच्छी और खूबसूरत बनाई है, कि कितने तरीक़ों के अल्लाह की कुदरत है कि कितनी सारी चीज़ें हमें दुनिया में उन्होंने दी हैं। चले अब देखें फिशेस। फिशेस ऑल्सो डू नॉट हैव लेग्स, फिशेस के भी लेग्स नहीं होते। दे हैव फिन्स टू स्विम इन वाटर, उनके लेग्स नहीं होते, उनके फिन्स होते हैं। ये फिन्स होते हैं पंख जिनको कहा जाता है, ये इनकी मदद से स्विम करते हैं, तैरते हैं पानी में, ठीक है ना। चले अब नीचे देखें बर्ड्स। बर्ड्स हैव 2 legs and 2 wings, बर्ड्स के 2 लेग होते हैं और 2 विंग्स होते हैं। विंग हेल्प देम टू फ्लाई, अपने विंग्स की मदद से वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। दे हैव अ बीक टू ईट फूड, उनकी एक चोंच होती है, बीक मतलब चोंच, जिससे वो खाना खाते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स, और उनके बॉडी जो है वो फेदर से भरी होती है, यानी कि बहुत सारे पर होते हैं। फेदर्स मतलब पर उनकी बॉडी में। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। अब पैरट, स्पैरो और पीकॉक यहाँ पे बना हुआ है, देखा आपने। चलें अब नीचे आए, अब देखते हैं कौन से एनिमल के बारे में हमें बताया जा रहा है। मैनी एनिमल्स हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडी। अच्छा अब क्या है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में हेयर होते हैं यानी बाल होते हैं, और फर यानी खाल, मोटे बाल जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है फर, ठीक है ना। खाल होती है उनकी, बट थिक होते हैं, मोटे होते हैं, उसमें बाल भी उनके मोटे होते हैं और फर भी उनका बहुत मोटा होता है। तो ऐसे एनिमल्स भी दुनिया में पाए जाते हैं, जैसे कि डॉग, लायन और बियर, तीनों के बहुत मोटे होते हैं। अच्छा अब नीचे देखिए, सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, कुछ एनिमल्स होते हैं उनके स्केल्स होते हैं बॉडी में, जैसे ये बने हुए ना स्केल्स, ये देखिए ये जो है ये सब स्केल्स हैं। इसमें एक स्नेक है और एक फिश है, ठीक है। ओके नाउ टर्न द पेज। चलें अब इस पेज पे आप ये देखें, आपने ये एक्सरसाइज करनी है, बट जिस दिन आप ये एक्सरसाइज करें आप उस दिन की डेट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी डेट पे मत जाइएगा, आप जिस दिन एक्सरसाइज करें उस दिन की डेट डालिएगा। Fill in the blanks. Insects have dash legs. Insects have 6 legs. S-I-X 6. Fishes have dash to swim in water. Fishes have fins to swim in water. F-I-N-S fins. Number 3. Insects and birds have dash to fly. Insects and birds have wings to fly. W-I-N-G-S wings. Snakes have dash on their body. Snakes have scales on their body. S-C-A-L-E-S scales. चले अब यहाँ देखें, डू यू नो, क्या आपको पता है, अ ग्रुप ऑफ मंकीज इज कॉल्ड अ ट्रूप। मंकी का जो ग्रुप होता है, मंकी जो अपने साथ ग्रुप लेके, बहुत सारे मंकी एक जगह जमा होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसको ट्रूप कहा जाता है। T-R-O-O-P ट्रूप। चले अब नीचे आए, अभी हमने ये पढ़ा था कि दुनिया में कितने तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं।
तो बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल ये सब हमने पढ़ लिया, उनकी किस्में भी देख ली हमने। अब हम नीचे पढ़ेंगे एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। ये एनिमल्स मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, इन सबके घर एक जैसे नहीं होते, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। हर एनिमल का अलग रहने का तरीका और घर होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Animals live in different places. Some animals live on land, some of them live in the forest. कुछ एनिमल होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं और जंगलों में रहते हैं। फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो कुछ एनिमल होते हैं जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो फॉरेस्ट एनिमल होते हैं। उनमें से ये लायन होता है, एलिफेंट होता है, जिराफ भी है, और ये देखिए डियर, टाइगर, बियर, ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं। ये ज़मीन पे रहते हैं और जंगलों में रहते हैं। ओके, चले अब नीचे देखते हैं दूसरे कौन से एनिमल्स के बारे में हमें बताया जा रहा है। ये देखें, सम एनिमल्स लिव इन फील्ड और गार्डन। कुछ एनिमल्स हैं जो हमें ऐसे ही खुलेआम नज़र आते हैं घूमते हुए रास्तों में, और गार्डन में नज़र आते हैं। गार्डन में भी होते हैं और वहाँ पे भी। मैंगूज, रैट, लिजर्ड, स्क्वेरल। अब ये सब आपको पहचाने में लग रहे होंगे, है ना। ये आपको आपके घरों में भी मिलते हैं, रास्ते में भी, ज़मीन पे, दीवार पे, कहीं भी होते हैं। ये दरख्तों में भी होते हैं, है ना। ये आपको पहचाना आपने। अब देखा आपने कि इनकी रहने की जगह कैसी है और इनकी रहने की जगह कैसी है, फ़र्क है ना इन दोनों की। तो इस तरह हम आगे और पढ़ेंगे कि और एनिमल्स कहाँ रहते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आए। सम एनिमल्स आर केप्ट इन होम्स एज पेट और ऑन फार्म। अब हम वो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम अपने घर में भी रखते हैं एज अ पेट एनिमल, और जो फार्म में भी रहते हैं, और उनसे हम क्या क्या मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले आप आ जाइए पेट एनिमल की तरफ। ये देखिए, कैट और डॉग। यहाँ पे दो एनिमल्स के बारे में बताया है। कैट, आपको पता है कैट एक पेट एनिमल है, ज़्यादातर लोग पालते हैं और सबके पास होती है। डॉग को भी लोग पालते हैं, हर कोई नहीं पालता लेकिन काफ़ी लोगों के पास डॉग होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे कॉलम में कि फार्म एनिमल्स कौन से हैं। फार्म एनिमल्स, हेन, डक, गोट, शीप, काउ, बफलो, कैमल, हॉर्स। देखा आपने, मुर्गी, बतख, ये देखा आपने सब, बकरी, दुम्बा, गाय, ये सब क्या हैं? ये सब क्या है? फार्म एनिमल हैं। इनसे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हम आगे चैप्टर्स में आपको डिस्क्राइब करेंगे, पर मैं थोड़ा सा आपको रफली बताती हूँ। ये फार्म में क्या करते हैं, ये अंडे भी देते हैं, कुछ दूध देते हैं, दूध से चीज़ें बनती हैं, कुछ का गोश्त हम खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ये कैमल और हॉर्स जो हमारे काम आते हैं। सामान, आपने कैमल कार्ट सुना होगा, हॉर्स कार्ट सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? तो वो सामान भी इधर उधर करने में हमें हेल्प करते हैं। फिर और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए भी यूज़ होते हैं ये सारे, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे अपने दूसरे लेसन में, ठीक है ना। बकरी का हम गोश्त खाते हैं, गाय का हम गोश्त खाते हैं, मुर्गी का हम गोश्त खाते हैं, इसका दुम्बे का भी गोश्त खाया जाता है, आपने देखा। तो फिर ये हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल से अपने नेक्स्ट लेसन में। अभी हम नीचे और एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमें बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब हम नीचे देखते हैं। अच्छा, ऊपर वाले एनिमल्स कहाँ रहते थे? घर में रहते थे, पेट एनिमल थे, और कुछ फार्म में रहते थे जो फार्म एनिमल्स थे। अब मैं आपको बताऊंगी वो एनिमल्स जो पानी में अंदर रहते हैं और पानी के करीब भी रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन और नियर वाटर। कुछ एनिमल अंदर रहते हैं पानी के और कुछ पानी के करीब रहते हैं। फ्रॉग, फिश, टर्टल, क्रोकोडाइल। ये आपको पता है, फिश पानी में रहती है, फिश मर जाएगी अगर पानी से बाहर आएगी। फ्रॉग पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, पानी के करीब भी रहता है। क्रोकोडाइल का भी ये है कि ये पानी के अंदर भी रहता है और कॉर्नर में आके साइड में भी रहता है। और टर्टल का भी इसी तरह होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये कौन से एनिमल हैं जो पानी के अंदर रहते हैं या पानी के करीब, इन और नियर वाटर, ठीक है। चलिए अब टर्न द पेज। Most birds live on trees, but they spend most of their time flying in the sky. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो दरख्तों पे रहती हैं, लेकिन वो पूरा दिन का अपना ज़्यादातर टाइम
उड़ने में गुजारती हैं आसमान पे। ज़्यादातर वो आसमान में उड़ती हैं, सुबह होते ही निकल जाती हैं, आसमानों में फ्लाई करती हैं, खूब घूमती हैं, अपना दाना वाना लेती हैं, अपना खाने की चीज़ें, और फिर शाम में अपने घोंसले में वापस आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वेन्स कैन ऑल्सो लिव इन और नियर वाटर। अब ये डक है और ये स्वेन है, ये दोनों भी पानी के अंदर या पानी के करीब रहती है, यानी कि या तो ये पानी में रहती हैं, ठीक है ना, या पानी के करीब ही कहीं आसपास रहती हैं। देखा आपने कितने सारे तरीके के एनिमल्स हैं दुनिया में। हाउ एनिमल बेबीज आर प्रोड्यूस। अब आप ये देखें कि एनिमल्स के बेबीज कैसे होते हैं। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग बेबीज। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जैसे डॉग है, उसका बच्चा होता है, इसको पपी कहते हैं। कैट है, उसकी बेबी को किटन कहते हैं। तो ये वो एनिमल्स हैं जो बच्चे देते हैं। कुछ एनिमल्स, सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते, अंडे। ये देखिए मुर्गी है, ये बर्ड है, ये अंडे देती है। लिटिल बेबीज आर बोर्न आउट ऑफ दीज एग्स, और इनके जो अंडे होते हैं ना, उसमें से इनके बच्चे निकलते हैं। अच्छा, कुछ डायरेक्ट बच्चे देते हैं जैसे डॉग और कैट है, और कुछ अंडे देते हैं, ये दोनों हैन और ये वाला बर्ड। तो क्या होता है कि इनके अंडों में से बच्चे निकलते हैं। ये देखिए, ये सब अल्लाह मियाँ की कुदरत है, ये खुदा की कुदरत है। दुनिया इतनी बड़ी बनाई है, उसमें कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं, और सबके अलग तरीके। कोई रहता कैसे है, कोई खाता कैसे, किसी की बॉडी कैसे है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये सब अल्लाह मियाँ का है कि अल्लाह ने हमारी दुनिया बनाई है, कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, और इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई है। अब आपको समझ आया जो मैंने आपको रीड कराया, कितना मज़ा आया पढ़ने में ना, कि हमारी दुनिया में कितने सारे एनिमल्स होते हैं जो हमें इतना पता भी नहीं होता कि ये इतने छोटे हैं, ये इससे छोटे हैं, ये इससे छोटे हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि आज के एक्सप्लेनेशन में आप सबने बहुत गौर से सुना होगा और बहुत इंजॉय किया होगा। चलें, अब हम ऐसा करते हैं, इस लेसन की एक्सरसाइजेज भी कर लेते हैं बुक में। ठीक है, चलें अब नीचे आ जाए। ये देखें, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द क्लू गिवन। 4 क्लूज दिए हुए हैं, कैट, काउ, लिजर्ड, बेयर। अब ये पॉइंट्स हैं, इनके आगे डैशेज हैं, जो करेक्ट है वो आपको लगाना है। अ फार्म एनिमल, इन चारों में फार्म एनिमल कौन सा है? काउ है। आप काउ के ऊपर छोटा स्टार बना दें, और अगर आपको स्टार बनाना नहीं आता तो आप ऐसे टिक मार्क करें और इसको यहाँ उतारें, COW, काउ। नंबर 2 है अ पेट एनिमल, कैट। कैट इज अ पेट एनिमल, CAT, कैट। एन एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट, वो एनिमल जो फॉरेस्ट में रहता है, बियर, BEAR, बियर। फिर क्या है? एन एनिमल दैट लिव इन गार्डन, जो गार्डन में रहती है, लिजर्ड, LIZARD, लिजर्ड। देखा आपने? चले अब नेक्स्ट पेज पे आए। ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, रीड भी करा चुकी हूँ, बट एक दफ़ा मैं रिपीट करती हूँ वो वाले पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स इस लेसन के हैं। नंबर 1, एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड बॉडी पार्ट्स। नंबर 2, एनिमल्स मे बी बिग और स्मॉल। नंबर 3, एनिमल्स मे हैव 2 or more legs और no legs at all, है ना? यही पढ़ा है ना हमने। कुछ एनिमल के 2 legs होते हैं, कुछ के 2 से ज़्यादा, और कुछ के होते ही नहीं हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई, ये भी हमने पढ़ा कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। फिर है सम एनिमल्स हैव फर और हेयर, कुछ के बॉडी में फर होते हैं, कुछ के हेयर होते हैं। सम हैव स्केल्स, कुछ के स्केल्स होते हैं। वाइल सम अदर हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी, कुछ के फेदर्स होते हैं। दुनिया में यानी जो एनिमल्स होते हैं हर एक का डिफरेंट होता है। एनिमल्स लिव ऑन लैंड, इन वाटर एंड फ्लाई इन द स्काई, कुछ एनिमल ज़मीन पे रहते हैं, कुछ एनिमल पानी में रहते हैं, और कुछ आसमान पे उड़ते रहते हैं। ठीक है, चलें अब हम नीचे एक्सरसाइज A देखते हैं, पेज नंबर 25 की। एक्सरसाइज A, पेज नंबर 25, fill in the blanks with the correct option. Number 1, an elephant is a dash animal and the options are small, big, and the correct answer is big. Okay, draw a star in correct option और फिर उसको आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। Okay, number 2, dash are small animals and the options are worm, tigers, and the correct answer is worms. Number 3, most land animals have dash on their body, fins, hair, and the correct answer is hair. Number 4, a kangaroo can dash, swim, hop, and the correct answer is hop.
Number 5. The body of birds is covered with dash. Fur, feathers. And the correct answer is feathers. Number 6. A butterfly has dash to fly. Wings, feathers. And the correct answer is wings. Number 7. A snake has dash on its body. Scales, feathers. And the correct answer is scale. S-C-A-L-E-S, scales. Number 8. Fishes live in dash. Trees, water. The correct answer is water. Okay, turn the page. Okay, now exercise B. State whether the following sentences are true or false. अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई हुई है हर सेंटेंस के आगे. अगर वो ट्रू है तो आप T ड्रॉ करेंगे और फॉल्स है तो F ड्रॉ करेंगे. ओके, नंबर 1 देखिए. अ स्नेल कैन रन फास्ट. दिस इज फॉल्स. तो राइट F हियर. Number 2, a lion has stripes. False. Number 3, an elephant has 4 legs and a tail. Yes, this is true. Number 4, wings help a bird to fly. Yes, this is true. Number 5, a butterfly has 4 wings. This is true. Number 6, a deer lives in water. No, this is false. So write F here. Okay, children. अब ये देखिए, इसके नीचे ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. ये आपको नहीं करने हैं. प्लीज़ मैं दोबारा बता रही हूँ, सारे पेरेंट्स भी मेरी बात ध्यान से सुने. बुक में क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब नहीं करने हैं. इसमें से जो कराने होंगे हम कॉपी में करवा देंगे, और कॉपी में करने के बाद भी उसको बुक में नहीं लिखना, ज़रूरी नहीं है लिखना. ठीक है, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए. चलें अब नेक्स्ट पेज पे आएँ. चलें, अब ये देखें, ये एक बटरफ्लाई है. इसमें आपको इसके विंग्स देखें, 4 विंग्स हैं. और उसके अलावा आप ये देखें कि बटरफ्लाई जो होती है उसमें आपको कलर करना है, बहुत अच्छे से करना है. ड्रॉ द लेग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड कलर द पिक्चर. इसमें आपको इसके लेग्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं और पिक्चर में कलर करना है. ठीक है, चलें. And this is end of today's work. I hope you all are understand. And children, please make a title page of lesson number 4 in your science copy. In my next video, I will do question answer and exercise in science copy. Okay, stay safe. Up till then, Allah Hafiz.